जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से ये दो तीन चीजें सुननी है। चैप्टर 3 क्लास 10, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले दो चीजें यहाँ पे आई, एक आया लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब पता है आपको, मैंने बताया था जो वेरिएबल है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज होने चाहिए, 2। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है, समझ गए। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में, x भी होगा y होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होगा, इनकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए इनको बोला गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है सबसे पहले, और फिर अच्छा एक चीज और, किसी भी यहाँ पे हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल होता था, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, या फिर एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर है, नंबर ऑफ इक्वेशन या तो 2 होनी चाहिए या फिर इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसको मैं मान लूंगा a1x, इसको मान लूंगा b1, इसको मान लूंगा c1। सेम मैं एक इक्वेशन और लिखूंगा, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अभी हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप्स के इनके सॉल्यूशन निकलेंगे। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स के। पहला टाइप होगा कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, x की एक वैल्यू निकलेगी, y की एक वैल्यू निकलेगी, बस, इसके अलावा कोई सी वैल्यू नहीं आने वाली। दूसरे टाइप का सॉल्यूशन होगा कि इनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। तीसरा टाइप, इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ना तो x की कोई वैल्यू आएगी जो इसको, x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब बिना सॉल्यूशन कैलकुलेट किए हमें कैसे पता करना है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो उनकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, इफ फर्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2, यानी कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, then it is a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है लाइन की। किसकी इक्वेशन है? लाइन। ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन को। हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा था पैराबोला को, तो ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन को। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे ये लाइन को ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी लाइन ऐसी होगी, तो ये दोनों लाइनें सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की है और यहाँ पे लाइन कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी या ओवरलैप करेंगे, तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइनें कैसी होंगी, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे जाएगी, लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। पहली कंडीशन समझ में आई, ये दोनों इक्वेशन है लाइन की, और ये दोनों लाइनों को अगर मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ पेपर पे तो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही होंगी। क्लियर है? अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो। समझ में आया? आता है नेक्स्ट कंडीशन, इसे नोट करो। अब आता है नेक्स्ट कंडीशन, अगर कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, a1 अपॉन a2
इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो, अच्छा यूनिट सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ये चीज याद रखना है। अगर a1 अपॉन ये कंडीशन अगर आती है तो इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वैल्यूज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक x की और एक y की एक एक वैल्यू होगी जो इन दोनों इक्वेशन को फुलफिल करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर ये कंडीशन आती है तो x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कब, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। तो अच्छा यहाँ पे नेचर ऑफ लाइन का क्या होगा, लाइन कैसी होंगी? तो लाइनें क्या होगी, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या है, एक लाइन है इसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन होगी, यानी कि पहले एक लाइन ड्रॉ की मैंने और दूसरी वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ पेपर पे, वो एग्जैक्ट इसी के ऊपर ड्रॉ होगी, एग्जैक्ट हर पॉइंट इसी के ऊपर ड्रॉ होगा, ना ऊपर ना नीचे ना इधर उधर कहीं नहीं, एग्जैक्ट इसी के ऊपर ड्रॉ होगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आया, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है हमारी, थर्ड कंडीशन है हमारी, दिख रहा है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज नॉट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा नो सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और दो ऐसी कौन सी लाइनें होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे अगर लाइनें कैसी होंगी, अगर आपसे पूछा जाए लाइनें कैसी होंगी तो वो होंगी पैरेलल, यानी कि पहली लाइन ये तो दूसरी लाइन की इक्वेशन ही होगी और ये पैरेलल होंगी और कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगी। क्या इतना चीज समझ आया? अच्छा इसको जो ओवरलैप लाइन है इनको कोइंसाइड भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होगा आपको कोइंसाइड लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना, ओवरलैप बोल दे कोइंसाइड बोल दे तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। तो हमने तीन कंडीशंस पढ़ ली, समझ में आया? नोट करो जल्दी से। अच्छा एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है, जैसे ये कंडीशन आपसे पूछा जाएगा सॉल्यूशन कितने होंगे, आप बता दोगे यूनिक सॉल्यूशन, टाइप ऑफ लाइन बता दोगे कैसे हो जाएंगे, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए एक टर्म और आपसे पूछा जाएगा कंसिस्टेंट। कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है? ऐसी लाइन है जिनका सॉल्यूशन है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी कि बोल सकते हैं ये कैसा है, कंसिस्टेंट लाइन है। अच्छा इस वाले में कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसको भी बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। इसके बाद इस वाली लाइन पे एक भी सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट, यानी कि इन जो इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिखे मिनिमम 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%, इतने से समझ गए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 से। एक्सरसाइज 3.1
1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि कुछ इक्वेशंस गिवन है, आपको बिना ड्रॉ किए, बिना सॉल्यूशन फाइंड किए बताना है कि वो लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब आपको फाइंड करना है कि इनके जो लाइन है उनका नेचर कैसा है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको कंपेयर करूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, यहाँ साइन का जरूर ध्यान रखना, c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। सिमिलरली इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a2 की वैल्यू आ जाएगी 7, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6, c2 की वैल्यू आ जाएगी -9। अब मैं इसको निकालूंगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 6, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 3 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कि -2 अपॉन 3। ऐसे ही करके अब मैं निकालूंगा c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन -9। अच्छा देखो, a1 अपॉन a2, क्या a1 और a2 b2 के इक्वल, b1 अपॉन b2 के इक्वल है? 5 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 3 के इक्वल है? नहीं। तो क्या कर देंगे, नॉट इक्वल। और जब यही नॉट इक्वल होगा तो c के पास हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया कि पहली कंडीशन है कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। पहली वाली कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। आपसे यही पूछा गया था कि किस टाइप की लाइन होंगी, तो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। हमको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल नहीं है तो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों तीनों इक्वल होती तो क्या होती, पैरेलल, वो कोइंसिडेंट। ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, और सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड का हमारा सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। देखो, इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है। आप लोग भी ट्राई करो, फिर क्रॉस चेक कर लेना, और जिसको नहीं समझ में आया वो देखो ध्यान से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो a1 इक्वल्स टू आ जाएगा 9, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा 12। यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, यानी कि a2 हो जाएगा 18, b2 हो जाएगा 6, c2 हो जाएगा 24। क्लियर है? yes. अब हमें फाइंड करना है a1, रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 18, यानी कि 1 अपॉन 2, 9 हो जाए। ठीक, ऐसे ही b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करेंगे, 3 अपॉन 6, 3 2 जा 6, यानी कि 1 अपॉन 2। सिमिलरली c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करेंगे, 12 अपॉन 24, यानी कि 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और तीनों अगर इक्वल होंगी तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये मैं लिख सकता हूं
लाइन और इसको बोल सकता हूँ कंसिस्टेंट। थर्ड 6x minus 3y plus 10 is equals to 0 and second है 2y minus y 2x minus y plus 9 is equals to 0। क्लियर है? इसमें भी हमें वही चेक करना है कि क्या है। ट्राई करो सभी लोग, चलो तो मैं करता हूँ। a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 तो a2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b2 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू 9। अब मैं इनका रेशियो निकालूंगा a1 अपॉन a2 तो ये 6 अपॉन 2 दैट मींस 3 अपॉन 1। अब b1 अपॉन b2 करूंगा -3 अपॉन -1 ये कैंसिल तो हो जाएगा 3 अपॉन 1। c1 अपॉन c2 करूंगा तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 9। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा? पैरेलल, नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। और तीसरी कंडीशन हमारी इसमें जो थी वो क्या थी? इनकंसिस्टेंट। मैं वो एक्स्ट्रा इसलिए लिखा दे रहा हूँ ताकि समझ याद हो जाए आपको। ये लिखना जरूरी है, याद रहना, पता होना चाहिए ना कि किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में क्या पता इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमसे कह रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनमें देखो सेकंड में हमें बताना था पैरेलल और कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग। थर्ड में हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यही कंडीशन बिल्कुल सेम यही करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये पार्ट 3x + 2y + 5 इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे 2x - 3y इज इक्वल्स टू 7। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्मेट में लिखना, इक्वल्स टू को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3x + 2y - 5 इक्वल्स टू 0, a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0। तो a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू -5। सिमिलरली इसको भी इधर करेंगे तो 2x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0, a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। नाउ a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू -3, c2 इक्वल्स टू -7। क्लियर? अब हमें कैलकुलेट करना है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 2 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -7 प्लस। देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन आएगी तो नो सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे? सी का क्या? c माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5/7। जब दोनों अनइक्वल हो गए तो यही से पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखो
हमें क्या करना है, इधर लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दे रहा हूँ। a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इक्वल्स टू माइनस 8, a1 इक्वल्स टू 4, b1 इक्वल्स टू माइनस 6, c1 इक्वल्स टू माइनस 9। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल थ्रू टू यानी कि 1 अपॉन 2 आ गया। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस प्लस। तो देखो हमारे पास आ गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन बन गई, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। कौन सा है, नो सॉल्यूशन। और लाइन जो पैरेलल होती है, नो सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, चेक कर लो। तो करते हैं, सबसे पहले जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे, 7 को इधर ले आएंगे तो 3 अपॉन 2 x प्लस 5 अपॉन 3 y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। देखो इसके दो तरीके हैं करने के, या तो एलसीएम लेके इक्वल्स टू 0 में इधर मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट कर दो। एलसीएम लेके करोगे तो भी आ जाएगा, डायरेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा। मैं a1 लिख देता हूँ, 3 अपॉन 2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, b1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, c1 इक्वल्स टू माइनस 7, a2 इक्वल्स टू 9, b2 इक्वल्स टू माइनस 10, c2 इक्वल्स टू माइनस 14। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 9, ये 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 9, 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स यानी कि 1 अपॉन 6। सिमिलरली b1 अपॉन b2 करेंगे 5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई माइनस 10। अब देखो ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 10 इंटू 3, 5 टू जा 10 यानी कि 1 अपॉन माइनस 6। ठीक है, इसके बाद यहीं पे देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये प्लस का है 1 अपॉन 6, ये माइनस का 1 अपॉन 6 आ गया, यही डिफरेंट हो गया तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। समझ आया, कोई डाउट नोट कर लो। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, इसको क्या करना है, पहले जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, माइनस 10x प्लस 6y, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a1 हमारा आ जाएगा 5, b1 आ जाएगा माइनस 3, c1 आ जाएगा माइनस 11। यहाँ से a2 आ जाएगा माइनस 10, b2 आ जाएगा 6, c2 आ जाएगा 22। करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 5 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 10, 5 टू जा 10 यानी कि माइनस 1 अपॉन माइनस 2। क्लियर है, ये इतना समझ आया, सिंपल है। अब सिमिलरली हम करेंगे b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, b2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 टू जा 6 यानी कि माइनस 1 अपॉन 2। देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ गया। अब हमें c1 अपॉन c2 क्यों, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, वो माइनस बेटा ऊपर नीचे हो, ये कोई इशू नहीं है उसका। दूसरा भी ऐसा ही, c का भी हो जाएगा इक्वल। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 11 अपॉन 22, इससे कट गया माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आने का मतलब क्या हो गया, कोइंसिडेंट यानी कि पैरेलल, मतलब ओवरलैप, सॉरी नहीं पहले नहीं, ओवरलैप, कोइंसिडेंट हो जाएगी। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो तीनों दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, तो
आंसर क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। आंसर क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर, नोट करो जल्दी से। ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 4/3x + 2y - 8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0। देखो दो कंडीशन है, इसको या तो एलसीएम लेके इक्वल कर लो, है ना, इधर 0 आ जाएगा, ये एलसीएम लेके, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a1 = 4/3, b1 = 2, c1 = -8। यहाँ से a2 = 2, b2 = 3, c2 = -12। तो अब हमें निकालना है a1/a2। a1/a2 करोगे तो 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 3 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3 × 2, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2/3 आ गया। तो a1/a2 कितना आ गया 2/3। ऐसे ही b1/b2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। c1/c2 करेंगे तो ये हो जाएगा -8/12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कि 2/3। इस कंडीशन में क्या है, तीनों इक्वल हो गए। तीनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हो गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दैट मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट। ठीक है, नोट कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।